हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। लास्ट वीडियो में हमने डिफाइन किया था द हैंड एनाटमी ऑफ द हैंड ऑन अ चार्ट। ठीक है, अब हम इसको एनिमेटेड फॉर्म में डिफाइन करेंगे। तो पहले हम डिफाइन करेंगे कार्पल बोन्स को। ठीक है, कार्पल बोन्स जो हमने ये बताई डिस्कस की थी, ये हमने कहा था कि 8 10 नंबर्स होती हैं और दो रोज में डिवाइडेड होती हैं। कौन सी हो जाएंगी? पहली जो हमारी रो थी वो हमारी प्रॉक्सिमल थी, जो कि ये हो जाएगी, जिसमें 4 बोन्स आ जाएंगी। फिर हमारी डिस्टल थी, जो कि ये हो जाएगी, जिसमें भी क्या आ जाएंगी, 4 बोन्स आ जाएंगी, टोटल 8 नंबर। फिर हमने कहा था हैंड में मेटाकार्पल्स जो होती है, हैंड वाली बोन्स, ये मेटाकार्पल्स हो जाएंगी। और हमने फिंगर्स की बोन्स को कहा था कि वो हो जाती हैं फेलेंजेस, जो कि होती हैं फिंगर्स में हो जाएंगी। थंब के अलावा बाकी सब फिंगर्स में हो जाती हैं 3 इन नंबर। ठीक है, ये हो जाएंगी 1 2 3, ये हो गई। और थंब में हमने कहा था कि जस्ट क्या होती हैं, 2 फेलेंजेस होती हैं, ये हो गई। ठीक है, वो कैसे होती हैं? नाउ वी आर गोइंग टू डिफाइन दीज। ठीक है, अब कैसे करेंगे कि ये हो हमारी, फॉर एग्जांपल हम स्टार्ट करते हैं अपनी कार्पल बोन्स के साथ। ठीक है, कार्पल बोन्स जो हमारी हो जाएंगी, एक ये आ जाएगी पिसी फॉर्म, हमने पढ़ा था। हम स्केफॉइड से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जो हमारी पहली बोन होगी, ये हमारी स्केफॉइड हमने पढ़ा था, जो क्या करेगी, यहाँ से अगर हम अटैचमेंट करेंगे, यहाँ से अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे रेडियस के साथ वो अटैचमेंट कर रही थी। दूसरा हमने पढ़ा था स्केफॉइड की आर्टिकुलेशन ल्यूनेट के साथ हो रही थी। ठीक है, तो हम देखते हैं कि ल्यूनेट यहाँ पर है कि नहीं है। तो ल्यूनेट यहाँ पे आ जाएगी हमारी, ये रही ल्यूनेट। ठीक है, ल्यूनेट जो हाँ इसी की प्रॉक्सिमल रो में आ जाएगी। ल्यूनेट के साथ एक ये क्या कर रही है, आर्टिकुलेशन या फिर जॉइंट बना रही है। फिर ट्रेपीजियम हमने पढ़ा था, ये आ जाएगी ट्रेपीजियम, इसके साथ भी आर्टिकुलेट कर रही है। फिर हमने पढ़ा था कि ये ट्रेपीजॉइड के साथ भी क्या करेगी, आर्टिकुलेट करेगी। यहाँ पे एज यू कैन सी हियर ट्रेपीजॉइड के साथ भी आर्टिकुलेट कर रही है। और दूसरा कैपिटेट। ठीक है, तो ये क्या हो गया, यहाँ पे इसकी आर्टिकुलेशन बहुत ज़्यादा क्लियर हो गई कि ये किसके साथ आर्टिकुलेट या फिर जॉइंट बनाती है। नाउ वी विल मूव टूवर्ड्स, और इसका हमने क्या पढ़ा था, ये बोर्ड शेप्ड होती है। ये बोर्ड की तरह, अगर आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा, एक बोर्ड की तरह है। ठीक है, ये इसका आइडेंटिफिकेशन हो गई, फीचर हो गई किसका, स्कैफोल्ड बॉन्ड का। अब हम नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड टू ल्यूनेट बॉन्ड। ठीक है, ये भी किस में आ जाएगी, हमारी प्रॉक्सिमल में। हमने कहा था कि ये किस में आ जाएगी, प्रॉक्सिमल में आ जाएगी। ये हमारी ल्यूनेट बोन हो गई, प्रॉक्सिमल की सेकंड बोन। और इसका हमने क्या कहा था, हाफ मून शेप्ड होती है, हाफ मून शेप्ड हो जाएगी। ठीक है, इसको हम देखें, अगर यहाँ से भी देखें तो ये हाफ मून क्रीसेंट साइ का आपको अगर नजर आ रहा हो, हाफ मून शेप्ड है ये। ठीक है, तो इसकी हमने देख लिया। अब क्या हो जाएगा, इसकी आर्टिकुलेशन किस तरह से होगी वो देखते हैं। आर्टिकुलेशन के लिए हम देखेंगे तो ये इसका आर्टिकुलेशन हमने पढ़ा था रेडियस के साथ होगा। यहाँ पे इसके साथ रेडियस बोन आर्टिकुलेट करेगा। दूसरा हमने पढ़ा था स्कैफॉइड के साथ। तो देखते हैं कि स्कैफॉइड यहाँ पर आसपास है कि नहीं है इसके साथ आर्टिकुलेट करने के। ये ल्यूनेट हो गई, ये स्कैफॉइड हो गया। ठीक है, ये दोनों की आर्टिकुलेशन हो रही है। दूसरा हमने पढ़ा था कैपिटेट के साथ ये करेगी। कैपिटेट हमारी, ये यहाँ पे कैपिटेट के साथ भी क्या करिए, आर्टिकुलेशन कर रही है। कौन, हमारी ल्यूनेट बोन। फिर हमने पढ़ा था हेमेट के साथ भी करेगी। ठीक है, ये रही हेमेट के साथ भी ये क्या कर रही है, आर्टिकुलेशन में आ रही है। ट्राइक्विट्रल और पिसिफॉर्म, सॉरी पिसिफॉर्म नहीं आएगा, ट्राइक्विट्रल हमने पढ़ा था। तो ये ट्राइक्विट्रल के साथ भी क्या करेगी, ल्यूनेट आर्टिकुलेट करेगी। तो ये हो गया हमारा ल्यूनेट का। ट्राइक्विट्रल का हम अभी पढ़ेंगे। ट्राइक्विट्रल का हमने क्या पढ़ा था, अब ये यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, जहाँ पे भी ये येलोइश मार्किंग आ जाए समझिए कि यही ट्राइक्विट्रल है, ये वाली ट्राइक्विट्रल नहीं है, ये पीसी फॉर्म है। ठीक है, ये क्या हो जाएगी हमारी ट्राइक्विट्रल। ट्राइक्विट्रल को हमने पढ़ा था ट्राइंगुलर होती है। ठीक है, देखते हैं कि ये ट्राइंगुलर है कि नहीं है। अब एज यू कैन सी है क्लियरली इसका एक ट्राइंगुलर शेप है। ठीक है, और इसका क्या होता है, हम आर्टिकुलेशन पढ़ेंगे। आर्टिकुलेशन इसकी होती है ल्यूनेट, हेमेट, आर्टिकुलर डिस्क ऑफ रेडियो अल्नर ज्वाइंट। ठीक है, यहाँ पे तो वो रेडियो अल्नर ज्वाइंट के साथ क्या करेगी, आर्टिकुलेशन करेगी। मेटाकार्पल्स में इसकी आर्टिकुलेशन हम देख लेते हैं। तो मेटाकार्पल्स में इसकी आर्टिकुलेशन है ट्राइक्विट्रल की पिसिफॉर्म, ल्यूनेट और हेमेट के साथ। ठीक है,
तो ये हमारी पिसिफॉर्म आ गई, इसके साथ हो गई इसकी ल्यूनेट के साथ, यहाँ पर भी इसकी आर्टिकुलेशन हो रही है। दूसरा हम पढ़ेंगे हेमेट के साथ, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी, दिस इज द आर्टिकुलेशन ऑफ द पिसिफॉर्म। ये पूरा हमने ये जो हमारा था प्रॉक्सिमल हमने क्लियर कर लिया है। प्रॉक्सिमल कौन सा हो गया, ये हमने प्रॉक्सिमल पूरा क्लियर कर लिया है। सॉरी, पिसिफॉर्म अभी रहता है प्रॉक्सिमल में, ठीक है, ट्राइक्विट्रल के पास के बाद पिसिफॉर्म रहता है। तो पिसिफॉर्म हम देखेंगे, ये हमारी पिसिफॉर्म आ जाएगी। पिसिफॉर्म में क्या होता है कि इसका हमने पढ़ा था पी शेप्ड होती है, बिल्कुल पी की तरह है ये, as you can see it here clearly P shaped है, और उसकी articulation होती है only articulated triquetral। ये यहाँ पे किसी और के साथ articulate नहीं कर रही, बल्कि सिर्फ और सिर्फ किसके साथ कर रही है, triquetral के साथ कर रही है। so this is all about the proximal row हमारी एक complete हो गई। अब हम डिस्कस करेंगे दी डिस्टल रो। तो डिस्टल में पहले हमारी आ जाती है ट्रेपीजियम, ठीक है, ट्रेपीजियम देखेंगे कि यहाँ पर है कि नहीं है। सो दिस इज ट्रेपीजियम, और ये क्या होती है, फोर साइडेड होती है, फोर साइड्स इसकी हो जाएंगी, इट्स वेरी क्लियर हियर, इसकी फोर साइड्स हैं, ठीक है। और क्या होता है, हैज क्रेस्ट एंड ग्रूव एंटीरियरली, एंटीरियरली हम देखेंगे तो यहाँ पे एक ग्रूव जरूर है, ठीक है, और एक क्रेस्ट भी है। ट्रेपीजियम की आइडेंटिफिकेशन हो गई। फिर हम देखेंगे किसके साथ ये क्या करता है, ज्वाइंट बनाएगा, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट एंड सेकंड मेटाकार्पल, स्कैफोइड और कैपिटेट। पहली मेटाकार्पल के साथ ये क्या करेगा, ठीक है, तो इसने फर्स्ट मेटाकार्पल के साथ कर लिया यहाँ पे, और सेकंड मेटाकार्पल के साथ इसने कर लिया, और ये क्या करेगा, स्कैफोइड और कैपिटेट के साथ भी। ये हमारी हो गई फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट मेटाकार्पल, सेकंड मेटाकार्पल, इन दोनों के साथ आर्टिकुलेट करेगा, और कैपिटेट, कैपी ट्रेपीजियम का हम देखेंगे तो ये कैपिटेट और स्कैफॉइड, ये हमारा स्कैफॉइड हो गया, और हमने लिखा था कैपिटेट के साथ, ठीक है। अब हम मूव करेंगे टुवर्ड्स द ट्रेपीजॉइड। ट्रेपीजॉइड क्या है, स्मॉलेस्ट बोन इन डिस्टल रो। डिस्टल रो में हम अगर देखें, ये डिस्टल रो है, इसमें जो स्मॉलेस्ट बोन अगर आपको नजर आ रही होगी तो वो हमारी है ट्रेपीजॉइड। ट्रेपीजॉइड उसके बाद क्या होती है, शू ऑफ अ बेबी से रिजेंबल करती है ट्रेपीजॉइड, और इसको हम क्या कहेंगे, इसका अब हम पढ़ेंगे आर्टिकुलेशन। किसके साथ करेगा, स्कैफॉइड के साथ करेगा, स्कैफॉइड के साथ कर रहा है आर्टिकुलेशन, ठीक है। दूसरा ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम के साथ भी कर रहा है आर्टिकुलेट, और सेकंड मेटाकार्पल और कैपिटेट के साथ, ठीक है। सेकंड मेटाकार्पल हमारी ये हो गई, सेकंड मेटाकार्पल के साथ भी क्या करे, ट्रेपीजॉइड कर रहा है, और दूसरा हमने पढ़ा किसके साथ, कैपिटेट के साथ करेगा, और ये सब आर्टिकुलेशन में एक दूसरे के साथ आ गई। नाउ वी आर गोइंग टू मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स द कैपिटेट। कैपिटेट हमारी क्या होती है, लार्जेस्ट कार्पल बोन। सब कार्पल बोन पे अगर हम देखें तो कैपिटेट लार्जेस्ट है, ठीक है, और विद अ राउंडेड हेड, इसका एक राउंडेड राउंडेड हेड भी है, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, इसकी आर्टिकुलेशन पढ़ लेते हैं। स्कैफॉइड के साथ करेगा, स्कैफॉइड के साथ करेगा, ठीक है। ल्यूनेट, ल्यूनेट के साथ किया, हेमेट, हेमेट के साथ कर लिया, और सेकंड एंड थर्ड, सेकंड एंड थर्ड मेटाकार सॉरी ये थर्ड मेटाकार्पल, ये सेकंड मेटाकार्पल, और ये थर्ड मेटाकार्पल। अगर आप यहाँ से क्लोजली देखें तो ये आर्टिकुलेशन सरफेस में आ रहे हैं किसके साथ, हमारे कैपिटेट के साथ, ठीक है। और उसके अलावा क्या होता है, और ट्रेपीजॉइड, ठीक है, उसके अलावा ट्रेपीजॉइड के साथ भी क्या कर रहा है, आर्टिकुलेट कर रहा है, कौन, कैपिटेट। नाउ द लास्ट वन जिसको हम कहते हैं हेमेट। हेमेट बोन क्या होती है, फ्रीक्वेंटली फ्रैक्चर हो जाती है, हमने पढ़ा था, और क्या होती है, इसको एक हुक लाइक प्रोजेक्शन, अगर आपको याद हो पढ़ा था हमने, तो ये उसकी हुक लाइक प्रोजेक्शन इसकी बात कर रहे थे हम, और ये क्या हो जाती है, ल्यूनेट के साथ करेगी आर्टिकुलेट। अगर हम देखेंगे ल्यूनेट हमारी ये ल्यूनेट हो गई, ठीक है, और ट्राइक्वेट्रल के साथ हमने कहा था
और किसके साथ हमने कहा था, कैपिटेट। ठीक है, कैपिटेट के साथ भी हो गया। और फिफ्थ मेटाकार्पल, ये फिफ्थ मेटाकार्पल के साथ इसने क्या कर लिया, अगर हम देखेंगे तो ये सब इसकी आर्टिकुलेट सरफेसेस में या फिर आर्टिकुलेशन एरिया में आ जाता है। सो इट इज वेरी इजीली टू ऑब्जर्व आर्टिकुलेशन। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि ज़्यादा डिटेल पे नहीं, बट इन वेरी, ये हमारा डॉर्सल सरफेस हो जाएगी, और ये हमारी डॉर्सल डॉर्सल सरफेस हो गई। ये हमारी हो गई पाल्मर सरफेस। ठीक है, तो ये हमारी मेटाकार्पल्स है, दीज आर मेटाकार्पल्स। ठीक है, कौन सी हो जाएंगी हम देखते हैं। ये हमारी फिफ्थ मेटाकार्पल है, दिस इज द फर्स्ट मेटाकार्पल, सेकंड मेटाकार्पल, थर्ड मेटाकार्पल, फोर्थ मेटाकार्पल एंड फिफ्थ मेटाकार्पल। ठीक है, और हम अब फैलेंजेस, ये हो जाएंगी हमारी फैलेंज हो गई, जो प्रॉक्सिमल हमने पढ़ा था। ये इंटरमीडिएट फैलेंजेस हो गई, और ये हमारी डिस्टल फैलेंजेस हो गई। ठीक है, तो ये हो जाएंगी हमारी इसी तरह फैलेंजेस, डिजिट्स जिनको हम कहते हैं। सो दिस इज अ वेरी डिटेल, नॉट वेरी डिटेल अबाउट द मेटाकार्पल्स, लेकिन हमने कार्पल्स को डिटेल में पढ़ लिया है। So if you have any question, you may ask in the comment section. Thank you so much for watching. Do like, share, and subscribe.